যা করিস না কেন, কিন্তু পীর বাবার পুকুরের দিকে সিগারেট খেতে যাবি না। হ্যাঁ হ্যাঁ মা, আমি জানি। আমি কি पागल? बाबाई की माँ ने उसे बहुत स्ट्रिक्टली वार्न किया कि जो पीर बाबा वाली पुकुर है वहां सिगरेट पीने मत जाना। पर बाबाई ने बहुत कैजुअली उनकी बात को टालते हुए कहा, हाँ हाँ मैं जानता हूं, मैं भला क्यों जाऊंगा। आखिर क्यों मना किया उसकी माँ ने उसे? ऐसा क्या है पीर बाबा की पुकुर में? ये कहानी है अशोकनगर की। साल 2022। अशोकनगर वेस्ट बंगाल का एक स्मॉल टाउन। एक रात पावर कट होता है। तभी बाबाई का फोन बजता है। बाबाई का फोन जैसे ही बजता है वो तुरंत फोन उठाता है और देखता है उसके दोस्त खोखोन की कॉल है। खोखोन उसे तुरंत बोलता है कि भाई 5 मिनट में बाहर आ जा, हम लोग आ रहे हैं। 5 मिनट बीतते ही खोखोन और पीकू बाइक से बाहर आ जाते हैं। बाबाई फटाफट कपड़े पहनता है और बाहर आ जाता है। वो तीनों बाइक पर बैठते हैं और निकल जाते हैं। घर से 15-20 मिनट की दूरी पर एक तालाब है, पीर बाबा पुकुर, पीर बाबा की तालाब। वो तीनों ही वहां पर पहुंचते हैं, बाइक साइड में लगाते हैं और एकदम कोने की जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं, जिससे कि कोई भी उन्हें देख ना पाए। वो जाते हैं, अपनी सिगरेट लाइट करते हैं और सिगरेट पीना शुरू करते हैं। तभी बाबाई से पीकू बोलता है कि अच्छा एक बात बता, कि तेरी मम्मी हमेशा पीर बाबा पुकुर के बारे में इतना सब क्यों बोलते रहती है? जब भी तू घर से बाहर निकलता है हमेशा ही तुझे बोलती है कि ध्यान से, वहां मत जाना, ये मत करना, वो मत करना। जिस पर बाबाई बोलता है, तुम सबको पता है कि पीर बाबा पुकुर में क्या क्या हुआ है, कितने लोगों ने यहाँ पर सुसाइड कमिट किया है। तुझे तो पता है ना खोखोन। खोखोन हंसते हुए बोलता है, मुझे तो एक प्लान सूझ रहा है। खोखोन को हंसते हुए देखकर पीकू पूछता है, तू हंस क्यों रहा है? तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? जिस पर खोखोन बोलता है, गाइस, इतना पीर बाबा पुकुर के बारे में सुना है, क्यों ना कल एक वीडियो बनाया जाए। वीडियो? बाबाई उससे तुरंत पूछता है, वीडियो क्यों बनाना, और क्या वीडियो बनाएगा यहाँ पे? इसके बारे में तो सबको पता है, डरावनी जगह है, सही जगह नहीं है। वैसे भी यहाँ पे सिर्फ लोग दारू या सिगरेट पीने कोने कोने में आके खड़े होते हैं। इस तालाब में इतना घना पेड़, इतने अंधेरे में क्या ही वीडियो बनाएगा। जिस पर खोखोन बोलता है, कल हम तीनों इस पुकुर में डुबकी लगाएंगे। बाबाई तुरंत अपने हाथ ऊपर खड़े कर देता है, ना 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 ना, मैं नहीं कर रहा। मेरी मम्मी ने इतनी बार मना किया है, मैं ये चीज़ नहीं करने वाला। इस पर पीकू और खोखोन उसका मजा लेते हुए कहते हैं, ये तू बहुत बड़ा फट्टू है यार, क्या मना किया है, करते हैं ना ये चीज़, मज़ा आएगा, कितने सारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ये सोच। जिस पर बाबाई मना कर देता है और वो बोलता है, चल चल निकलते हैं, वैसे भी लेट हो रहा है, रात हो रही है, मेरे को ये जगह उतनी सही लगती नहीं है। उस दिन तो वो उसकी बात मान लेते हैं, पर उनका प्लान ऑफ एक्शन अगले दिन का यही रहता है कि वो एक वीडियो बनाएंगे। वो रात बीतती है, अगला दिन आता है। खोखोन, पीकू और बाबाई पीर बाबा की तालाब के पास पहुंच जाते हैं। करीब दोपहर का 1-2 बज रहा था और वो तीनों ही पीर बाबा पुकुर के स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। पीर बाबा पुकुर, चारों तरफ पेड़ हैं, बीच में एक तालाब है और ऐसा लगता है कि बहुत ही लोनली सा स्पॉट है। और क्योंकि ये इतना लोनली स्पॉट है, यहाँ पर कोई भी जल्दी आता जाता नहीं है, इसलिए हमेशा जिन्हें सिगरेट पीनी है या दारू पीनी है वही वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। ये तीनों इकट्ठे होते हैं और तीनों उस स्पॉट को छानबीन करते हैं। तभी वो दोनों पानी में कूदते हैं और बाबाई को बोलते हैं, आजा आजा, अंदर आजा। कूदना तो पड़ेगा ही, रात को वीडियो जो बनाना है। इस पर बाबाई कहता है, ना ना ना, मैं नहीं आ रहा। वो दोनों तालाब के अंदर हैं, वो दोनों अपने में मजाक कर रहे हैं। बाबाई बाहर है, वो अपनी सिगरेट पी रहा है और हम एकदम से देखते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है। कड़ी धूप का मौसम एकदम से चेंज हो रहा है। धीरे धीरे तेज हवाएं शुरू होती हैं
और पूरे बादल काले होने लगते हैं। बाबा ही ये चीज नोटिस करता है कि ये एकदम से क्या हुआ। वो अपने दोनों दोस्तों को बोलता है, मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है, तुम लोगों को बाहर आ जाना चाहिए। जिस पर खोखोन उसके मजे लेते हुए कहता है, अरे भाई, मैंने आज देखा है वेदर फोरकास्ट में बारिश है, एक काम किया कर, न्यूज देखा कर, ये सब दिन भर की बातें मत सुना कर लोगों से, ठीक है। फिर भी बाबाई को एक अजीब सा डर लगता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी मौसम बदल जाएगा। एकदम से तेज बारिश शुरू होने लगती है, जिस पर बाबाई कहता है कि तुम लोगों को बाहर आना ही पड़ेगा। अगर आज हमें रात में ये प्लान एग्जीक्यूट करना है तो किसी को भी ठंडी नहीं लगनी चाहिए, कोई बीमार नहीं होना चाहिए, तभी तो ये प्लान अच्छे से बनेगा। खोखोन और पीकू को लगता है इसकी बात सही है, हमें बाहर आ जाना चाहिए। वो दोनों बाहर आते हैं। पेड़ के नीचे कड़ी बारिश हो रही है और वो उस बारिश में सिगरेट जलाते हुए तीनों आपस में बात करते हैं कि आज रात हम बनाएंगे पीर बाबा पुकुर हॉन्टेड व्लॉग। शाम का 7 बज रहा है। खोखोन रेडी होते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ, बोला था ना शूट है, मैं बाबाई के घर पे जा रहा हूँ। उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, जल्दी आ जाना, ठीक है ना, ज़्यादा मस्ती नहीं। खोखोन बोलता है, हाँ हाँ हाँ, आ जाऊँगा, बाय बाय बाय, और वो निकल जाता है। तीनों ही पैदल पीर बाबा पुकुर की ओर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। रास्ते में चलते हुए एकदम से बाबाई बोलता है, अच्छा एक बात बतानी ज़रूरी थी। कौन उसकी ओर देखता है और पूछता है, कैसी बात। जिस पर बाबाई कहता है, यार मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अंदर नहीं जाएगा मतलब? मैं पुकुर के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं मेरी मम्मी की बात मानूंगा, मुझे अंदर नहीं जाना है, मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों से, तो मैं बाहर शूट करूंगा। और वैसे भी कोई शूट करने के लिए तो चाहिए ना, तुम लोग अंदर चले जाना, मैं बाहर मस्त शूट करूंगा। जिस पर खोखोन और पीकू उसके मज़े लेते हैं और कहते हैं, हाँ 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 चल, मेरे को पता ही था तो कुछ ना कुछ तो गोली देगा ही। वेल, धीरे धीरे चलते चलते वो लोग पीर बाबा पुकुर के इधर पहुंचते हैं। पेड़ के पास वो लोग अपना सारा सामान सेटअप निकालते हैं। खोखोन और पीकू डुबकी मारने के लिए रेडी होते हैं, जहां बाबाई फटाफट अपना कैमरा सेटअप करता है और वो एंगल्स देखता है, वो लाइट सेट करता है और वो बोलता है कि देखो, ज़्यादा टाइम मत लेना, हम फटाफट लाइव जाएंगे, देखेंगे अगर फॉलोअर्स बहुत सारे आ रहे हैं लाइव पर तो ही इस चीज़ को कंटिन्यू कर लेंगे, वरना हम लोग निकल आएंगे बाहर, ठीक है। जिस पर खोखोन कहता है, अरे तू टेंशन मत ले, ये हमारा सबसे वायरल वीडियो होने वाला है। बाबाई कैमरा ऑन करता है और खोखोन लाइव जाता है। हेलो गाइस, आज हमने आपको कहा था ना कि हम पीर बाबा पुकुर में रात में कूदने वाले हैं, तो क्या आप एक्साइटेड हैं? और अगर आप इस वीडियो पर अभी के अभी लाइव में 3000 लाइक्स पहुंचा दें तो हम कम से कम आधे घंटे तक इस पुकुर में सारी एक्टिविटीज करेंगे। बाबाई को एकदम से लगता है आधे घंटे तक ये लोग पुकुर में रहने की बात कर रहे हैं। खोखोन और पीकू समरसॉल्ट मार के पुकुर में कूद जाते हैं। छपाक करके जंप की आवाज़ आती है। रात का अंधेरा, पेट साए साए कर रहा है और बाबाई को हल्का फुल्का डर लगना शुरू हो चुका है, पर फिर भी वो इन सब बातों को भूलते हुए अपने कैमरे की सेटिंग्स देखता है कि किस तरीके से वो एक अच्छा वीडियो शूट कर सके। वो अपना वीडियो शूट कर रहा होता है, वो लाइव देख रहा होता है कि क्या क्या हो रहा है, कितने लोगों के लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, और वो देखता है कि बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, वो कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और वो एक थम्स अप करता है। और खोखोन और पीकू को लगता है कि अब तो मज़ा आने वाला है, अब हमारे बहुत फॉलोअर्स बढ़ेंगे, हमें कुछ तो बहुत अजीब करना पड़ेगा। जिस पर पीकू कहता है, खोखोन एक काम कर, तू डूबने की एक्टिंग कर, पक्का ये वायरल मोमेंट होगा। अरे यार, वायरल तो होगा, पर बाबा ही डर गया और अगर उसने सारा पूरा मोमेंट बिगाड़ दिया तब? तो टेंशन मत ले, इतना भी नहीं करेंगे कि उसे डर लग जाए, वो इधर आ जाए कैमरा छोड़ के, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तू टेंशन मत ले। खोखोन और पीकू जब ये बात कर रहे थे और बाबाई जब वीडियो चला रहा था, वो नोटिस करता है कि एकदम से उस
पूरी अंधेरी रात में धीरे धीरे धुंध बढ़ना शुरू हो रही है। खोखोन और पीकू इस बात से अनजान है। वो तो अपना प्लान और अपनी मस्ती एग्जीक्यूट करने के चक्कर में है। यहाँ खोखोन पानी के सतह से नीचे चला जाता है और अपने हाथ पैर मारने लगता है। पीकू चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। अरे क्या हुआ खोखोन, तू किधर है किधर है? अरे रुक रुक रुक, मैं तुझे देखता हूँ, मैं तुझे देखता हूँ। बाबा ही बोलता है कि अरे क्या हो रहा है, उसे कुछ हो रहा है क्या? तू देख उसे क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वो डूब रहा है। इस पर पीकू उसे कहता है कि अरे तू टेंशन मत ले, सब सही है, मैं उसे बचा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे भी तैरना आता है। ये सारी बातों के बीच जब बाबाई का ध्यान कैमरे से हटता है, हम नोटिस करते हैं कैमरे में कि जो धुंध है वो बढ़ते जा रहा है और धीरे धीरे एक साया मानो पानी के अंदर घुस रहा है और वो बड़ी ही तेजी से खोखोन की तरफ आ रहा है, जिससे खोखोन अनजान है क्योंकि खोखोन का पूरा ही शरीर इस समय पानी के नीचे है। वो सतह पर देख ही नहीं पा रहा है और पीकू क्योंकि मस्ती के मोड में है तो वो उस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा है। बाबाई एकदम से कैमरे की तरफ आता है। वो देखता है कि सब कुछ प्रॉपर शूट हो रहा है ना, कहीं ये लोग मस्ती तो नहीं कर रहे हैं। और जब वो कैमरे में देखता है तो उसकी आंखें फट जाती हैं। वो देखता है एक साया तेजी से खोखोन की तरफ बढ़ रहा है। वो चिल्लाता है कि खोखोन। वो कुछ चिल्लाता तभी उसे ऐसा लगता है कि वो साया अपने हाथ धीरे धीरे बढ़ा रहा है और वो खोखोन के सर को और नीचे दबा रहा है। पीकू जिसे लग रहा था कि अभी तक मजाक हो रहा है, अभी तक फन हो रहा है और एक प्रैंक हो रहा है, उसे एकदम से लगता है कि खोखोन इतनी देर से नीचे क्या कर रहा है। वो खुद नीचे डुबकी मारता है। वो देखना चाहता है कि खोखोन के साथ क्या हो रहा है, पर उसे कुछ भी दिख नहीं रहा है क्योंकि धुंध बहुत तेज बढ़ रही है। ऐसे में बाबाई समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इस तरीके से मौसम का बदलना, इस तरीके से धुंध का बढ़ना, किसी का खोखोन को इतनी तेजी से पानी के नीचे दबाना, ये सब कुछ सही नहीं है। बाबाई तुरंत बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है। वो पीकू को टी शर्ट से पकड़ता है और खींचते हुए उसे बाहर लाने लगता है, जिस पर पीकू चिल्लाता है, अरे पागल है क्या, हम लोग मस्ती कर रहे हैं, देखो समझ नहीं आ रहा है क्या, ये सब व्यूज के लिए कर रहे हैं, लाइक्स के लिए कर रहे हैं यार, अभी फॉलोअर्स लोग चले जाएंगे, पूरा पूरा मोमेंट खराब हो जाएगा, देखो समझ नहीं आ रहा है क्या। जिस पर तेजी से उसे पीकू को जब बाहर निकालता है बाबाई, वो खींच कर उसे एक तमाचा लगाता है और बोलता है, तुझे समझ आ रहा है कि खोखोन कहाँ है? अगर इतनी देर से मजाक हो रहा होता तो उसकी आवाज क्यों नहीं आई? मैंने खुद देखा कि किसी ने उसके सर को पानी के नीचे दबाया है। अगर ऐसा है तो बुलबुला क्यों नहीं आ रहा है पानी में? खोखोन की आवाज क्यों नहीं आ रही है? कहाँ है खोखोन? पीकू एकदम से टर्न करता है और वो देखता है कि पानी पूरा समतल है, मानो पानी में कोई एक्टिविटी ही नहीं हो रही है। अगर एक्टिविटी नहीं हो रही है तो खोखोन कहाँ है? वो दोनों खोखोन को आवाज लगाते हैं। वो दोनों खोखोन को आवाज लगाते हैं और आवाज लगाते ही वो देखते हैं कि जो साया पानी की सतह के ऊपर था वो धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि वो पीर बाबा पुकुर के बाहर आ रहा है। वो ठीक उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर पीकू और बाबाई की हालत खराब हो जाती है। वो नहीं सोचते कि कैमरा कहाँ पड़ा है, उनका सामान कहाँ पड़ा है, वो कुछ देखते नहीं और वो बस भागते हैं। भागने के समय पीकू के पैर से कैमरे के स्टैंड पर लात लगती है और कैमरा स्टैंड से नीचे गिर जाता है, पर वो मुड़कर कैमरा नहीं उठाता। वो दौड़ते हुए निकल जाता है। दोनों ही दौड़ते हुए बाबाई के घर पहुंचते हैं। वो दोनों हाफ रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे करना क्या है। बाबाई पीकू को पूछता है कि अब क्या करना है, खोखोन को कैसे बचाएंगे। तभी पीकू का फोन बजता है। खोखोन की मम्मी उसे कॉल कर रही है। वो दोनों फोन की स्क्रीन देखते हैं, दोनों डर रहे हैं। बाबाई बोलता है, हमें उठाना ही पड़ेगा, ज्यादा देर हम इस चीज को छुपा नहीं सकते, क्योंकि अभी तुझे कॉल कर रही है, फिर मुझे कॉल करेंगी, फिर एक दूसरे के मम्मी पापा को कॉल होगी और ये बात फैल ही जाएगी। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। वो फोन उठाता है और वो डरते हुए आवाज में बोलता,
हाँ आंटी, हाँ आंटी। अरे आंटी क्या, खोखोन किधर है? तुम लोग किधर हो? शूट अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? रात का 11 बज रहा है, कब आओगे तुम लोग? पीकू खाली इतना कहता है कि आंटी हम लोग वो पीर बाबा पुकुर के इधर गए थे और खोखोन। ये बात बाबाई की मम्मी सुन लेती हैं। वो डर के चिल्ला देती हैं और वो चिल्लाते हुए फोन पीकू के हाथ से छीनती हैं और तुरंत खोखोन की मम्मी को कहती हैं कि आप सब कुछ छोड़ो और फटाफट पीर बाबा पुकुर के उधर पहुंचो। हमें लेट नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी पहुंचना चाहिए। तीनों की फैमिली फटाफट अपने घर से बाहर निकलती है और वो दौड़ते हुए चिल्लाते हुए खोखोन का नाम पीर बाबा पुकुर की ओर बढ़ रहे हैं। रात का अंधेरा, पीर बाबा पुकुर की ओर 3 फैमिली एकदम डरी हुई तेजी से उस तरफ बढ़ रही है। हर ओर छानबीन हो रही है, हर ओर खोखोन का नाम बुलाया जा रहा है पर कोई आवाज नहीं आ रही है। तभी वहां पर बाबाई कैमरा स्टैंड उठाता है। वो कैमरा ओपन करता है। जब कैमरा ऑन ही है, वो नोटिस करता है कि कैमरा ऑन है और कैमरा चालू है। वो सोचता है कि कुछ ना कुछ कैमरे में जरूर दिख जाएगा, क्यों ना मैं यहाँ से देखूं और पता लगाऊं कि क्या हुआ हमारे जाने के बाद। वो जैसे ही कैमरे को चालू करके उसे देखने जाता है, तभी एक आवाज आती है, माँ, ओ माँ, तुम एखाने की करछो? सब लोग टर्न करते हैं। पीकू और बाबाई की हालत खराब है। उन्हें अपनी आंख पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि सामने खोखोन खड़ा है। खोखोन गुस्से से उनकी तरफ देख रहा है और गुस्से से देखते हुए बोलता है, वाह क्या प्रैंक किया, मेरे को यहाँ अंधेरे में अकेले छोड़कर चले गए, कैमरा छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तभी बाबाई की मम्मी उसकी तरफ आती है, उसे खींच के एक तमाचा लगाती है। लोग 22-22 साल के घोड़े, ना काम करना है ना धंधा करना है, खाली शूट शूट करते रहते हो और आज तुम लोग हमारे साथ प्रैंक कर रहे हो। घर चलो, सारा शूट निकालती हूँ तुम लोगों का। सारे ही माँ बाप गुस्से से अपने बच्चों को पकड़ते हैं और सब अपने घर की ओर जाने लगते हैं। पीकू और बाबाई की नजर मिलती है। वो दोनों डरते हुए खोखोन की तरफ देख रहे हैं और खोखोन एकदम से उनकी तरफ स्माइल करता है। पीर बाबा पुकुर से खोखोन बचकर कैसे निकला? अब इस रात से पर्दा उठेगा अगले हफ्ते। तब तक के लिए देखते रहिए अभिषेक दुबे स्टोरीज और मैं मिलूंगा अगले हफ्ते पीर बाबा पुकुर पार्ट 2 के साथ।